कई महिलाएं ऐसा होता है कि धूप में बैठती हैं बहुत देर तक, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस समय के धूप में ज़्यादा फायदा मिलना है। पहली किरण, सबके दिमाग में ये है कि पहली किरण का धूप फायदा करेगा। माँ को क्या परहेज करना चाहिए ठंड में, जो माँ बच्चों को दूध पिला रही है, नवजात बच्चों को? नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। हमारे साथ हैं बेगूसराय के ख्याति प्राप्त चिकित्सक, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार। हम इनसे जानना चाहते हैं कि ठंड के मौसम में किस तरह से नवजात बच्चों का ख्याल रखा जाए, या जो छोटे बच्चे हैं उनका कैसे ख्याल रखा जाए ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। सर नमस्कार। सबसे पहले तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हम देख रहे हैं, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चों को। हमारा एज ए पीडियाट्रिशियन ये एडवाइस है लोगों को कि जब बच्चों को डॉक्टर से दिखाने आए या कहीं भी जा रहा है बच्चा, अगर सफ़र करते हैं तो बच्चे को प्रॉपर कपड़े पहनाएं। ऐसे कपड़े पहनाएं जिससे कि बच्चा ठंड के एक्सपोजर से बचे। जैसे बाइक पे ले जाते हैं तो बच्चे को पूरे ढकने वाले पूरे बदन को ढके हुए कपड़े पहनाएं। साथ ही मफलर या गमछे का उपयोग करके बच्चे के नाक और मुंह को ढकें। डायरेक्ट हवा, अगर छोटे नवजात शिशु की बात कर रहा हूं, जब छोटे बच्चे को बाइक पे ले जाते हैं, ठंडी हवा बच्चे के नाक और मुंह के होते हुए फेफड़े तक पहुंचती है। वैसे बच्चों में जल्दी से ठंड मतलब सर्दी खांसी पकड़ता है और निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है, अगर बच्चे को नहलाते हैं, गुनगुने पानी में नहलाएं। लेकिन बहुत सारी मदर ऐसा करती हैं कि नहला देते हैं और उसके बाद जाके धूप में ले जाते हैं। अभी धूप में कनकनी बहुत है, नहाने के तुरंत बाद अगर धूप में ले जाते हैं, मौसम सर्द है, ठंड मौसम है, बच्चे को ठंड लग सकती है, नहाने के तुरंत बाद बाहर नहीं निकालें। दूसरा है, नहाने के बाद क्या करें सर? नहाने के बाद बच्चे को रूम में जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, अच्छा बात मतलब गर्म माहौल में बच्चे को थोड़ी देर बिठाएं। जब बॉडी का तापमान हमारे एयर के तापमान के बराबर हो जाए तब बाहर निकालिए। नहाने के बाद तुरंत बाहर निकालने से बच्चे को ठंड मतलब सर्दी खांसी निमोनिया होने का खतरा बढ़ जाता है। 10 मिनट बाद, कम से कम 10 मिनट। अगला बहुत इम्पॉर्टेंट है सर, मदर्स अगर कोई भी दूध देती हैं बच्चे को, उन्होंने दूध निकाला कटोरी में और 5-10 मिनट कटोरी में रखने के बाद फिर पिलाती हैं, वो दूध ठंडा हो जाता है। ठंडा दूध पीने से भी बच्चे को सर्दी खांसी तुरंत पकड़ता है, निमोनिया होने का खतरा होता है। हमेशा गर्म दूध पिलाएं बच्चे को, मतलब हाथ में 2 बूंद गर्म दूध डाल के देख लीजिए कि इतना गर्म नहीं हो कि बच्चे का मुंह जल जाए, लेकिन दूध गर्म होना चाहिए, सुसुम होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए। ठंडा दूध पिलाने से भी बच्चे को दिक्कत बढ़ती है। गर्म दूध पिलाएं, गुनगुने पानी से नहलाएं, ठंडे पानी से नहाने की कोशिश ना करें। ठंड में नहाने के तुरंत बाद बाहर नहीं निकालें। अगर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो बच्चे को कोशिश करें कि बाइक से ना ही लेके जाना पड़े, और बाइक से अगर लेके भी जाते हैं तो नाक मुंह को अच्छे से ढक के ले जाएं। इतना भी ना ढकें कि सांस में प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन हाँ, डायरेक्ट हवा, तेज हवा बच्चे के फेफड़ा तक नहीं पहुंचे। अभी जितने हमारे पेशेंट आते हैं उनमें से 90% पेशेंट यही है, सर्दी खांसी बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सबसे ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ होती है। बहुत दिनों तक अगर बच्चा सर्दी खांसी का शिकार है, बच्चे का नाक अगर बंद है, बच्चे को सांस लेने की तकलीफ हो जाती है। जब बच्चे का नाक बंद है, सांस नहीं ले पा रहा है, उसको इलाज नहीं कराया जाए तो धीरे धीरे बच्चे को बक्खी मारना, उसको बोलते हैं गांव में, बक्खी मारने लगता है, जिसको हम निमोनिया ब्रोंकोलाइटिस बोलते हैं। उसका इलाज सही समय पर होना जरूरी है, नहीं तो बच्चे बहुत मुश्किल में आ जाते हैं। माँ को क्या परहेज करना चाहिए ठंड में, जो माँ बच्चों को दूध पिला रही है, नवजात बच्चों को? सबसे पहले तो सर, नवजात बच्चों के मदर को खुद का ध्यान रखना जरूरी है। मदर को अगर सर्दी खांसी होता है ना, तो बच्चे को तुरंत हो जाएगा, क्योंकि सर्दी खांसी जो है हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, मतलब सांस के थ्रू बच्चों में पहुंचता है। माँ अपने गोद में बच्चे को ले रही है, मदर खुद इन्फेक्टेड है, वो सांस के थ्रू बैक्टीरिया या वायरस जो भी मतलब इन्फेक्शन का वायरस छोड़ रही है, तो बच्चों में, बच्चा सब चूँकि सबसे नज़दीक है, बच्चों को वो इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। तो बच्चे की मम्मी को ये चाहिए कि उनको खुद के लिए बचाव रखें कि उनको इन्फेक्शन ना हो। वो खुद ठंड में ना नहाएं,
कई महिलाएं ऐसा होता है कि धूप में बैठती हैं बहुत देर तक, लेकिन उनको ये नहीं पता कि किस समय के धूप में ज़्यादा फायदा मिलना है। पहली किरण, सबके दिमाग में ये है कि पहली किरण का धूप फायदा करेगा, लेकिन पहली किरण के धूप के समय सर्द हवा चल रही होती है, बाहर का तापमान थोड़ा कम होता है, वैसे तापमान में बाहर बैठने से सर्दी खांसी जल्दी पकड़ता है और बच्चों को तो इस मौसम में बाहर निकालने से अवॉइड करना चाहिए। माताएं जो हैं धूप में बैठी, अगर बैठना चाहिए तो कब बैठें? धूप में बैठने का सही समय है कि सूर्योदय के 1-1.5 घंटे बाद, जब बाहर ओस का माहौल ना हो, जब नमी थोड़ी कम हो जाए, बाहर वातावरण धूप में थोड़ी तपिश आ जाए, तब धूप में बैठने से फ़ायदा है। एक चीज़ और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, बच्चे को, नवजात शिशु को जॉन्डिस से बचाने के लिए सब लोग कहते हैं कि धूप में रखो, लेकिन धूप में रखने का फ़ायदा तब है जब बच्चे के पूरे कपड़े को हटा के सन का एक्सपोजर दिलाएं। तो कपड़े में बच्चे को लपेट के और धूप में रखें तो उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो धूप में रखने के लिए बच्चे के कपड़े को हटाना ज़रूरी है, और कपड़े हटा के अगर इस मौसम में धूप लगाएंगे तो बच्चे को निमोनिया होगा। इसलिए धूप लगाने के चक्कर में नहीं रहे, धूप तब लगाएं जब बाहर का वातावरण थोड़ा गर्म हो। जी, तो हमारे साथ थे डॉक्टर अरविंद कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ, सिटी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डायरेक्टर।